और है। धन्यवाद 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 अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जब मनरेगा देश में लाई गई तो उसका मेन मकसद जो ग्रामीण भारत में जो मजदूर है, जो सबसे पछड़ा हुआ है, उसको रोजगार देने का था। लेकिन ये जो नया बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इसका मकसद मुझे लगता है कि जो देश का गरीब है, जो देश का मजदूर है, उससे काम, उसका रोजगार हम छीनना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हर किताब के पीछे एक नोट लिखा रहता था जिस पर लिखा होता था कि गांधी जी तलिस्मन, कि जब भी आप दुविधा में हो और आपको कोई फैसला करना है तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस सबसे कमज़ोर को, गरीब को जानते हैं, तो आप उस फैसले से सोचिए कि उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार ने ये फैसला करने के लिए जब इन्होंने किया होगा कि जी रेशो हम कर रहे हैं 60-40, के उस गरीब का, उस मजदूर का ध्यान रखा होगा। क्योंकि आज जिन प्रदेशों से आप हज़ारों लाखों करोड़ जीएसटी के ले रहे हैं, आज किस प्रदेश के की हैसियत है कि जो हज़ारों करोड़ रुपया इसमें दे सके। सो मुझे लगता है कि जो स्कीम पहले सप्लाई ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन थी कि कोई मजदूर कह रहा है जी कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए, तो सरकार उसे काम देती थी। आज उसे हम सप्लाई ड्रिवन कर रहे हैं कि सरकार कहते हैं ये काम है, इसमें तेरे दिन लगे 4, इसके लगे 5, तुम्हें इतना ही काम मिलेगा। और कहने को सरकार ने किया है जी कि हमने 125 दिन कर दिए। सर, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कट्टे नु मन दुद्धा की पा। अब गाय के नीचे दूध 20 लीटर हो, 40 लीटर हो, बछड़े को कितना मिलेगा? सर ये कहते हैं 100 से 125 कर दिया। मुझे मंत्री जी बैठे हैं, कोई ऐसा प्रदेश पूरे देश में या 100 दिन भी मिल रहा हो। सर, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2023-24 में जो दिन मिले वो 41, 24-25 में दिन मिले वो 37, और 25-26 में केवल 26 दिन रह गए। और सरकार कह रही है जी कि हम 125 दिन कहेंगे। तो सर ऐसा चाहे 300 दिन कर दीजिए, जब देना ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जे लोगों से रोजगार वापस लाने के लिए सरकार काम कर रही है। और दूसरा सर, इसमें कहा गया कि जी जो फसल बीजने का और जो काटने के दिन है कि जी वो 60 दिन, उस टाइम पे मनरेगा नहीं चलेगी। तो सर आप बताइए कि आज पूरे भारत में कितनी ऐसी लेबर है कि जो जी सिर्फ हम के मतलब कि इतना काम है कि जी कोई फ्री नहीं है। अगर सर कटाई के टाइम पे भी अगर किसी को लगता होगा कि जी मुझे कटाई में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो मनरेगा में नहीं आएगा। तो सर मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो 60 दिन वाला आपने किया, इसे बंद किया जाए। दूसरा सर, पिछले 2-3 साल से सरकार लगातार ऐसे लेटर निकाल रही है। एक तो 26 अक्टूबर 2023 को निकाला कि जी जो पॉन्ड्स है, जो तालाब हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं कर सकते मनरेगा में, जो कैनाल हैं उनकी डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। सर पंजाब जैसे प्रदेश में जहाँ नहरी पानी है, जहाँ एग्रीकल्चर स्टेट है, वहाँ तो हर साल डीसिल्टिंग की ज़रूरत है और तालाब में बूटी हर साल आती है। तो इससे लोगों का जो मैंडेज है वो कम हो रहे हैं। इसे भी मुझे लगता है कि सरकार को वापस लेना चाहिए। और दूसरा लेटर 16 जून 2025 को इन्होंने कहा कि जी जो, एक मिनट सर, कि जो बंजर भूमि है आप उसी को उपजाऊ करने के लिए जो लेबर है वो लगा सकते हैं उसकी लेवलिंग के लिए। तो सर पंजाब जैसे स्टेट में, हरियाणा जैसे स्टेट में तो जो बंजर भूमि है ही नहीं। पहले हम क्या करते थे कि पंजाब में ग्राउंड की लेवलिंग के लिए, किसी पार्क की लेवलिंग के लिए, किसी शमशान घाट की लेवलिंग के लिए लेबर का इस्तेमाल करते थे मनरेगा का, और लोगों के जो मजदूर हैं उनके कम से कम 80-90 दिन तक पहुंच जाती थी। लेकिन ऐसी शर्तों की वजह से पंजाब 80-90 से केवल 26 दिन पर आ गया और सरकार कह रही है हम 125 दिन करेंगे। तो सर मेरी सरकार से गुजारिश है, इस बिल को वापस लीजिए और जो ये शर्तें हैं इनको भी वापस लीजिए, ऑलरेडी अपने मनरेगा पे लगा रखी हैं। और वाकई अगर आप देश के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो सर इसे भी चलें, और जी राम जी चलानी है, कोई और चलानी, कोई नई योजना शुरू कर लीजिए। लेकिन ये योजना सिर्फ देश के लोगों का जो मजदूर है उनका रोजगार वापस लेने का काम करेगी। धन्यवाद। பேரவை தலைவர் அவர்களே வணக்கம். நான் நாகப்பட்டினம்